प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पवन दूतिका के 11वें और 12वें पद को पढ़ा। आज हम लोग 13वां और 14वां पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं सस्वर पद वाचन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। बच्चों, संदर्भ वही है। अब ज़्यादा बोलने पर MB बढ़ जाता है बेटा, तो मैं भेज नहीं पाती हूँ, इसलिए संदर्भ में बार बार आपको नहीं बताऊँगी। संदर्भ एक बार बता दिया है, उसी को आप आगे बार बार लिखते रहिएगा, ठीक है। अब पहले कठिन शब्दों के आप अर्थ लिख लीजिए। सकल वपु यानी संपूर्ण शरीर, दिव्य यानी अलौकिक, सुरभि यानी सुगंध। बच्चों, सुरभि स में छोटाऊ की मात्रा, र और भ में छोटी की मात्रा होती है तो सुरभि बोलते हैं। छोटी को जल्दी बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है सुगंध। लेकिन यही भ में अगर बड़ी हो जाएगी तो सुरभि हो जाएगा। सुरभि मतलब गाय। तो यहाँ है सुरभि। सुरभि यानी सुगंध। प्राण संपोषिका यानी प्राणों का पोषण करने वाली। वृषभ वर्षे यानी सांड के समान, जो बैल जैसे होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं, उनके समान श्रेष्ठ। और कलब करसी यानी हाथी के सूंड जैसी। पेटिका यानी पिटारी। और लसा होता है राजाओं सा सिर पर लसा, लसा यानी सुशोभित। दिव्य यानी अलौकिक। आपीड़ यानी मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति यानी दोनों कानों की। और कुंडल कहते हैं जो कान में पहनते हैं ना, गोल गोल सा लंबा सा, उसमें वो झालर जैसा लगा होता है, उसको कुंडल कहते हैं। और नाना यानी बहुत सारे। और मंजू यानी सुंदर। केयूर कहते हैं भुजबंद को, जो बाहों में सोने का पहनते हैं। और कंबू मतलब शंख होता है। तो बच्चों, यहाँ जो है राधिका कृष्ण को के बारे में बताती हैं कि वो क्या पहने होंगे, कैसे होंगे, ताकि पवन दूतिका उनको आसानी से पहचान सके। उनकी शोभा का वर्णन करती हुई राधिका पवन से कहती हैं कि उनका जो कृष्ण का सारा शरीर है, संपूर्ण शरीर है, वो सांचे में ढली मूर्ति के समान बहुत सुंदर सुडोल होगा। और उसके अंदर क्या होगा कि दिव्य सौंदर्यशाली है। तो देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त उनका सौंदर्यशाली शरीर है। और उनके शरीर से जो सुगंध निकलती है वो कैसी है? अच्छे पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करती है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्प जो होते हैं उनकी सुगंध मन को खुश कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है, वैसी ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से प्रवाहित हो रही होगी। और दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। उनके जो दोनों कंधे हैं कैसे, बहुत एक स्वस्थ अच्छे से, बैल जो होता है ना, जो बैल में दो होते हैं ना, एक जो सांड घूमते रहते हैं, वो और स्वस्थ होते हैं, तो उनके कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। और उनकी जो दोनों भुजाएं हैं, लंबी बाहें कलब करसी, उनकी भुजाएं कैसी है? हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली हैं, शक्ति की पिटारी हैं। जैसे हाथी अपने सूंड से कुछ भी उठा लेता है, वैसे उनकी बाहें भी शक्तिशाली पिटारी के समान हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक खूब सुंदर कांतियुक्त मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उनके दोनों कानों में क्या होंगे? सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। और नाना रत्नाकरित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। वो अपने दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से, नाना प्रकार के रत्नों से बना हुआ भुजबंद धारण किए होंगे। और उसके साथ ही उनके शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित
हो रही होगी। बच्चों यहाँ कृष्ण के एक एक अंग का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब उन्होंने चित्रित किया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस श्रृंगार है। पुनः प्रश्न, पाठ के कवि का नाम, पाठ का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रस्तुत आप इसमें से प्रश्न कर सकते हैं कि राधा जो हैं पवन दूतिका को क्या समझाती हैं, और राधिका के अनुसार श्री कृष्ण का शरीर किसके समान है, राधिका कृष्ण के शरीर के संबंध में पवन दूतिका को क्या क्या बता रही हैं, और कृष्ण के कंधे और बाहें कैसी हैं, उनके कम्बों में क्या उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे करके 5-6 उन प्रश्न ये बन सकते हैं। और भी प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, जब हम विद्यालय में मिलेंगे तो और सारे भी प्रश्न हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।